प्राइमरी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं जो हमने गुणवाचक विशेषण करवाया था। आज हम विशेषण के ही भाग करवाएंगे और विशेषण के भेद में अगला भेद देखिए क्या आएगा। विशेषण के प्रकार में जो नेक्स्ट प्रकार है वो है संख्यावाचक। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस विशेषण में ऐसा शब्द आएगा कि जिससे हमें किसी संख्या का बोध हो, हमें किसी संख्या के बारे में पता चले कि वाक्य में जो संख्या बताई गई है वो संख्या ही क्या होगी, संख्यावाचक विशेषण होगी। उदाहरण देखिए एक आप जिससे समझ पाएंगे। उदाहरण में देखिए, आज कक्षा में 40 अंकों में भी लिख दिया मैंने, 40 छात्र आए हैं। अभी जो 40 लिखा है ये इन छात्रों की विशेषता बता रहा है। संख्या जो है इन छात्रों की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये जो है संख्यावाचक विशेषण है। जहां पे भी कोई पर्टिकुलर संख्या आ जाए वो आपको बताएगी कि ये संख्यावाचक विशेषण है। तो देखिए उदाहरण से आपने जान लिया कि संख्यावाचक विशेषण क्या होगा। किसी ना किसी वाक्य के अंदर संख्या का बोध होगा हमें, जिससे हमें पता चलेगा कि ये संख्यावाचक विशेषण है और उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इस उदाहरण के आधार पर ही आप देखिए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा क्या बनेगी। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा बिल्कुल आसान, आप बिल्कुल याद कर पाएंगे। देखिए, चलिए इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा यानी कि व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो सकता है, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, वह शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अब इस प्रकार से देखिए दोबारा, संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संख्या व सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता हमें बताता है वही शब्द क्या है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे किसी वाक्य में कोई अंक आ गया 40, 50, 60, मतलब किसी प्रकार का कोई भी नंबर अंक आ गया। अब जैसे 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, 4 गुना, प्रतिदिन, इस प्रकार जिस जो भी आपको संख्या से संबंधित किसी भी प्रकार का शब्द आपको दिखाई देता है संख्या से संबंधित, वो सारे शब्द संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब इस संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी 2 भाग हैं, वो 2 भाग मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, अब देखिए संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भाग हैं। वो कौन से भाग हैं? देखिए पहला भाग क्या है? निश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा भाग है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि इस भाग में संख्यावाचक के हमें किसी निश्चित संख्या का पता है,
जैसे कोई भी संख्या 40, 50, प्रतिदिन, दैनिक, यानी कि हमें पता है ये एक निश्चित संख्यांक है, हमें मालूम है, इसीलिए इसका नाम है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित वाचक में क्या, हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि कितनी संख्या है। जैसे हम लिखते हैं कुछ किताबें, हमें नहीं पता कितनी किताबें हैं। कुछ, जैसे कुछ किताबें अनिश्चित वाचक संख्या का, हमें नहीं पता कितनी किताबें हैं। तो यहाँ पर है कुछ किताबें, मान करते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ है अनिश्चित संख्यावाचक है। तो निश्चित संख्यावाचक कोई ना कोई संख्यांक हमारे पास अवश्य होगा, हमें पूरा पता होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होगा, हमें बिल्कुल पता नहीं होगा कि कितनी संख्या है। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कुछ आ गया, कुछ बच्चे, कुछ किताबें, सभी लोग। अब यहाँ पे सभी कितने हमें नहीं पता, ठीक है। कुछ सभी ये जो है अनिश्चितवाचक संख्या के उदाहरण है। निश्चित संख्या जो है हमें पता होगी, और संख्यावाचक आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। इसका उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों भाग इसमें जो है समझ में आ गए होंगे। तो क्या निश्चित है और क्या निश्चित संख्या है वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।